अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जावा के चिक्स के हवाले से बात होगी कि उनके चिक्स को कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे वो जल्दी से खाना भी सीख जाएं और उनकी हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े। क्योंकि जब तक माँ बाप खिला रहे होते हैं तो वो तो हर चीज़ खिला रहे होते हैं उनको, लेकिन जब वो खुद से आते हैं सीखते हैं और हमें सेल्फ इनको अलग भी करना होता है तो इस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इनको कोई ऐसा दाना दे दें जो जैसे कि बाजरा है, मोटी कंगनी है, तो हर परिंदा, हर बच्चा जो है वो नहीं खा रहा होता। तो इसके हवाले से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो आपको अभी चिक्स नज़र आ रहे हैं जावा के, ये सारे थोड़ी बड़ी एज के हैं, कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं इनको। तो आपको मैं छोटे चिक्स दिखाता हूँ जिनको अलग किए हुए 2 दिन हुए और वो कुछ खा रहे हैं दाना। तो आपको चेक करवाता हूँ। पहले आपने ये कॉलोनी तो देखी होगी, इसी कॉलोनी के चिक्स हैं जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। ये आप देखें, ये आपको चिक्स नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी छोटे चिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गंजे भी हैं, ये छोटे भी हैं। तो कॉलोनी के अंदर तो ये पर नोचते हैं इसलिए ये गंजे हो जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप देखें इन सब के पोटले भरे में खुद इन्होंने खाया हुआ है सब दाना। इनको 2 दिन हुए अलग किए हुए मैंने। तो देखें ये चिक्स आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, ये कॉलोनी का है। तो ये पर नोच देते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये 15 दिन के अंदर पर आ जाते हैं वापस इनके। आप देखें इसने खुद खाया हुआ है, इसने ये खुद से खाया हुआ है दाना। तो इसी तरह से ये सारे चिक्स हैं। तो अब बताने का मकसद ये है कि जो सबसे छोटे चिक्स होते हैं उनको मैं रखता हूँ अलग। यहाँ पे मैंने इनको रखा हुआ है अलग। इनसे बड़े जो चिक्स हैं, जो इनसे पुराने हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखें ये भी कम से कम 10 दिन के होंगे, ये 10 से 15 दिन के हैं ये। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने रखे हुए। अब ये सारे चिक्स इसी तरह से आए थे। जब मैंने अलग करता हूँ तो ये छोटे चिक्स पहले अलग खाने में डालता हूँ और बड़े चिक्स को अलग रखें, ताकि बड़े जो चिक्स होते हैं वो दाना भी खा लेते हैं, उनको जल्दी जल्दी दाना खाना आता है। और जो छोटे होते हैं उसमें वो सीख रहे होते हैं, तो उनको इस तरह नहीं आता। जब तक वो खाते हैं तो वो उनके लिए दाना बचता नहीं है और उनकी पिटाई भी लगती है छोटे चिक्स की। तो इसलिए इनके अलग अलग खाने रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आराम से खा लें, उनको कोई मारे नहीं। जितने भी छोटे चिक्स होते हैं उसमें कोई भी बड़ा पीस नहीं होना चाहिए, वरना वो उसकी मारते हैं उसको, फिर वो परिंदा ख़राब होता है और वो फिर बीमारी की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से इनकी केयर करें। तो दाना आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें ये जो दाना है, ये बारीक चीज़ें इसके अंदर मैंने ज़्यादा रखी हैं। बाजरा अगर आप डालें तो सही है, बाजरा थोड़ा सा डाल दें। पट्ठों के लिए दाना है ये ब्रीड के लिए नहीं है, ब्रीड के लिए अलग दाना होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सिर्फ अभी पट्ठों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सी चीज़ें डालें इसमें, जो इनको दें। इसमें जई की ज़रूरत नहीं है अभी छोटे पट्ठों के लिए। अब इसके अंदर मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में है ये सारी चीज़ें। और बारीक कंगनी के साथ बारीक वाली जो लाल कंगनी आती है वो है, और कैनरी सीड है। और इसके अलावा अलसी के जो दाने हैं ये हैं। ये जो दाना है, ये पट्ठे आप जैसे छोटे पट्ठे मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर, ये बहुत ही आसानी के साथ खा लेते हैं। छोटे भी होंगे तब भी ये खा लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती और इनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर मोटा दाना जैसे ज़्यादा है, अब जैसे कि मोटी कंगनी आपने फ़र्ज़ करें ज़्यादा डाल दी और बाजरा ज़्यादा डाल दिया, जई डाल दी, तो ये इससे क्या होगा कि जो बारीक दाना होगा, जैसे कि बारीक कंगनी, बारीक वाली लाल कंगनी, ये चीज़ें उसमें कम होंगी, तो फिर वो परिंदा थोड़ी देर बाद जाके बैठ जाएगा, उसको वो खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो ये दाना है। इसके अलावा आपको ये चीज़ है कि अगर आपके पास कॉड लिवर ऑयल नहीं है
जो मैंने पिछली 2 वीडियोस में दिखाया आपको। अगर वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सवालात आते हैं इसके हवाले से कि अब लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, किसी और जगहों पे रहते हैं, तो वो पूछते हैं कि अब क्या दें, उसको वहाँ तो नहीं मिल रहा। तो आप फ़िश ऑयल ले सकते हैं। फ़िश ऑयल किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, वो आप लें और उसमें आप दाने के अंदर मिला दें। अब अगर ये दाना है, तकरीबन आप ये अंदाज़ा कर लें, अगर 1 किलो 2 किलो दाना है, 2 किलो दाने के अंदर आप 2 कैप्सूल डाल दें फ़िश ऑयल के। शीशी आती है, वो अभी शीशी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आप लोगों को शीशी दिखा देता। तो 2 किलो दाने के अंदर आप 2 फ़िश ऑयल की कैप्सूल डाल दें। 1 दिन छोड़ के आप वो दें दाना, ठीक है। मिक्स करके रखना चाहें मिक्स करके रख लें, लेकिन आप रोज़ाना नहीं दें। 1 दिन दे दें, अगले दिन सादा दाना दे दें। इस तरह से ऑल्टरनेट डेज में आप चला दें। और शॉर्ट फूड का मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी कि चावल और अंडा। जावा के लिए चावल बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चावल रोज़ खाते हैं, ये डेली खाते हैं, तो इनको चावल दें, अंडा दें। तो इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मौसम बिल्कुल ठंडा चल रहा है, तो अब अक्सर लोगों के पास परिंदे बीमार हो रहे हैं। जिन्होंने जावा ख़रीदे हैं तो वो अब परेशान हो रहे हैं कि जावा जो है ना वो फूल रहा है, बीमार हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको एक मेडिसिन भी बता देता हूँ। ट्राइफल पाउडर आता है, वो वहीं से मिलेगा, यूसुफ प्लाजा से मिलता है। तो वो आप ले सकते हैं ट्राइफल पाउडर, और वो पानी में आप मिक्स करके कलर से के हिसाब से आप वो दे दें, वरना फिर विब्रामाइसिन या टेरामाइसिन आती है, वो आप दे दें। और जिस भी केज में आपने रखा हुआ है बर्ड्स को, उसको आप अच्छी तरह से इस तरह से पैक करके फिर रखें। डबल चादर लगाएं अच्छी तरह से, कहीं से हवा ना जाए। फ्रंट खोल दें बस, ताकि वो परिंदे को धूप मिल जाए और इस तरह से परिंदा सही रहे। अब मैंने ये कम जगह में रखी हुई, आपने देखा होगा कम जगह में ज़्यादा परिंदे रखे हुए, क्योंकि परिंदे की अपनी भी हीट होती है और ठंडक के हिसाब से मैंने रखे हुए ताकि ये सही रहें। तो आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते हैं उसके हिसाब से मैं वीडियो बना लेता हूँ। अभी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि जावा लिए और वो जावा जो है ना वो मर रहे हैं, उनको किस तरह रखें, कहाँ रखें। तो धूप वगैरह के बारे में तो मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर, तो वो वीडियोज़ देख लें आप। और ये कि आप जावा को ठंडा मौसम आ रहा है, इससे पहले ही आप इनको कोई भी मल्टीविटामिन का या एंटीबायोटिक का आप कोई भी कोर्स करवा दें इनको, ताकि ये एहतियाती तौर पे आपके बर्ड्स सेफ़ रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।